गुरु सत्पुरुष संसार को दुखालय कहते। दुखालय दो शब्दों से मिलकर बना, दुख जमा आलय। आलय कहते हैं घर को, जैसे विद्या के घर को विद्यालय है, दवाइयों के घर को औषधालय है, पुस्तकों के घर को पुस्तकालय है, भोजन के घर को भोजनालय है। इसी प्रकार संत सत्पुरुष यहां दुनिया के लिए शब्द लगा रहे हैं दुखालय, यानी दुनिया संत महात्माओं की नजर में क्या हुई? दुखों का घर। दुनिया दुखों का घर क्यों है? क्योंकि किसी भी प्राणी पदार्थ की एक क्षण के लिए भी स्थिरता नहीं है। यहां बाहर नेचर प्रकृति की तरफ देखते हैं, 6 ऋतुएं एक के बाद एक आती चली जाती। कभी कड़ाके की ठंड, कभी इतनी गर्मी कि 1 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं होना मुश्किल। कभी बसंत ऋतु नई बहार लेकर आती, कभी पतझड़ वातावरण को एकदम बदल देती है, कभी इतनी तेज वर्षा कि चारों ओर पानी ही पानी, और कभी किसान तरसते हैं कि कब थोड़ी सी वर्षा हो जाए, खेतों में कुछ नमी आए ताकि हम बीज वगैरह बो सके। यानी प्रकृति में परिवर्तन ही परिवर्तन ही परिवर्तन। यही हाल हमारे शरीर पर लागू होता है। तन कितनी शक्लें बदलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक नाना प्रकार की शक्लें बनती हैं, बिगड़ती हैं। बचपन में हमारी क्या शक्ल थी, स्कूल कॉलेज जाने लगे तो क्या शक्ल थी, शादी के समय क्या बाकी अदा थी, प्रौढ़ अवस्था में जब चिंताओं व जिम्मेदारियों ने घेर लिया तो क्या अवस्था थी, जब बूढ़े हुए हाथों में लाठी आ गई तब तो एक एक अंग जवाब दे जाता है। पैरों से चला नहीं जाता, मुंह से ठीक तरह से बोला नहीं जाता, सामने वाले पर थूक गिरती है, मोटे शीशे वाली ऐनक लगी है, पाचन शक्ति कमजोर है, आदमी पूरा कार्टून लगता है। 10 तरह की दवाइयां बैग में रखी हुई हैं, अपना बैग उठाने में भी मुश्किल होती है। ये तो शरीर की हालत है, बाहर की हालत है। अगर अपने भीतर नजर डालें तो मन के विचार भी हर वक्त बदलते रहते हैं। कभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, कभी कर्म इंद्रियों के माध्यम से। मन के बहुत तक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। बुद्धि विकारों के अधीन है, विकारों के वशीभूत होकर पाप कर्म करती है, जो कि अशांति, हैरानी और परेशानी के देने वाले। निर्मल कर्म, लागज कर्म की तरफ बुद्धि जाती नहीं, जिससे कि चित्त में निर्माणता, निश्चलता, उदासीनता, परोपकार, सत्य विवेक, सत आचरण का भाव बने। आज संसार की क्या हालत है? संपूर्ण संसार में विकार की आग धधक रही है। सृष्टि के आदि काल से, यानी जब से सृष्टि बनी है, विकारों की आग में जीव जल रहा है। विकार की आग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, ये सब विकार हैं। और इन्हीं की आग में जन्म जन्मांतर से, कोई आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से जीव जल रहा है। अगर ये जीव, ये इंसान इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ले तो क्या कुछ ये हासिल नहीं कर सकता।
महाराज जी की वाणी में आता है, मान त्यागी जग को जीते, माया त्यागी देसा, मोह त्यागी पाए बैरागा, तत्रूप करे परवेसा, काम त्यागी प्रभ रसना पीवे, चित सहज समाध पछानी, लोभ त्यागी पाए छतर संतोषा, सतनाम की सूझ बखानी, क्रोध त्यागी प्रेम को परसे, सबसे सांझ बनाई, पर का कष्ट हरे दिन रहना, सत मार्ग धर्म लखाई। पर इन विकारों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं। जरा देखो तो इस मोहनी माया की कैसी जादूगरी है। जिसे देखो वही इसकी जादूगरी में फंसकर तथा अपना सब कुछ लुटाकर खाली हाथ लुटा पिटा मुंह लटकाए खोया खोया सा फिरता है। इस पर खेद यह है कि दूसरा मनुष्य इसकी दुर्दशा देखता समझता हुआ भी फिर भी उसी लुटेरी माया के हाथ का खिलौना बनकर लुट जाता है। अफसोस, संसार देखता हुआ भी नहीं देखता। अखी देख जहर नु खाऊंदा ऐ संसार वेख्या, खा खा के पछतावंदा फिर भी बाज ना आउंदा ऐ संसार वेख्या। परमात्मा ने इस इंसान को एक दो नहीं बल्कि 10 इंद्रियां प्रदान कर रखी और 10 की 10 ही मुंह जोर और प्रबल। इन 10 इंद्रियों में से जो श्रवण है और जो नेत्र और जो जीवा और चौथी उपस्थ इंद्री ये अति प्रबल मानी गई। भले ही जीव लंबी उम्र तक इन 10 इंद्रियों के विषय इसे दे दे, इसको तृप्त करता रहे, परंतु शरीर के बूढ़े तथा रोगी हो जाने पर भी यह तृप्त होने में आती ही नहीं, उल्टा जीव को और भी बुरी तरह भड़का देती हैं। अंत में लाचार होकर जीव को कहना पड़ता है कि मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दुआ की। जब भोगों से इंद्रियों ने तृप्त होना ही नहीं तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि भोग कामना की जड़ ही काट दी जाए। इसमें जितनी देर हम रहेंगे उतने ही हमारे चाहों और दुखों, अशांति और बेचैनी की ढेरी बढ़ती जाएगी। इंद्रियों के घोड़े छूटे, बाग डोरी तोड़कर, वह मरा वह गिर पड़ा असवार सिर मुंह फोड़कर। इंद्रियों को अगर खुला छोड़ा तो एक दिन गिरना, घायल होना, जंग हसाई होनी लाजमी। स्वामी रामतीर्थ क्या कह रहे हैं? जाने मन आजाद करना चाहते हो अगर आपको, जाने मन आजाद करना चाहते हो अगर आपको, कर रहे आजाद क्यों आस्तीन के सांप को। इंद्रियों का राजा मन है, इसको बिना रोक टोक के खुला मत छोड़ो, यह आस्तीन का सांप बनकर आपको डस लेगा। आगे कहते हैं स्वामी रामतीर्थ जी, हाँ वह है आजाद जो कादिर है दिल पर जिस्म पर, जिसका मन काबू में है, कुदरत है शक्लो जिस्म पर। स्वामी रामतीर्थ जी कह रहे हैं कि वही सही मायनों में आजाद है जिसके मन की लगाम विवेकवान, विवेक युक्त, विरागवान बुद्धि के हाथ में है, यानी जो ज्ञानवान। ज्ञान कहां से मिलेगा?
ज्ञान गुरु से मिलेगा, गुरु की शास्त्र की वाणी से मिलेगा, वचनों से मिलेगा, उनके सानिध्य से मिलेगा। संत पलटू साहब कहते हैं, आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार। आकाश में आग लगी हुई है, उस आग को हम लोग कहां देखते हैं? संत महापुरुष समझाते हैं कि वह विकार की आग है और हमारे अंदर लगी हुई है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। संत खोल कर समझाते हैं कि भाई देखो, आकाश केवल बाहर ही नहीं, तुम्हारे अंदर भी है। हमने तो जब से होश संभाला है ना, तो बाहर ही देखने की आदत पड़ी हुई है, अंदर तो हम जाते ही नहीं, अंदर तो हमने कभी झांका ही नहीं। संत समझाते हैं कि छोटे से पट से लेकर सुई के छिद्र से लेकर सारी सृष्टि, सारा का सारा ब्रह्मांड आकाश में समाया हुआ है। आकाश सब जगह समाया हुआ है, अंदर भी है, बाहर भी है। सतपुरुष अंदर के आकाश की बात कर रहे हैं। अंदर की आग को तुम लोग बेशक देख ना पाओ, पर उसे फील, महसूस तो कर सकते हैं। उदाहरण देके समझाते हैं कि जैसे जाड़े के मौसम में ठंड लगने से ठिठुरते हैं और गर्मी के मौसम में गर्मी लगने पर व्याकुल हो जाते हैं, तो क्या ठंडी व गर्मी को हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। उसी तरह विकारों की आग भले ही हम देख नहीं पाते, लेकिन विकारों की आग में युग युगांतर से जलते चले आ रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। क्या इन विकार रूपी आग से बचने का कोई उपाय नहीं? इसका भेद संत सतपुरुष बतलाते हैं। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर जंगली जीव जो कि जंगल से भाग नहीं सकते, उसी में जलकर मर जाते हैं, लेकिन उसी जंगल में जो जानवर, जो जीव सुरंग में, बिल में, पानी में प्रवेश कर जाते हैं, वे जलने से अथवा मरने से बच जाते हैं। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए काशी में लाक्षागृह बनवाया और युधिष्ठिर को येन के पर कारण काशी जाने के लिए राजी कर लिया। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से जाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा है कि एक बार काशी नगरी जाकर देखें। धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, जाकर देख लो। युधिष्ठिर सभी भाइयों और मां कुंती को साथ लेकर चल पड़े। जाते समय विदुर जी से भी मिले, वो तो संत। विदुर जी ने संकेतिक रूप में यह बताए कि जहां कहीं भी रहना हो, उस स्थान को पहले अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। काशी में महल बन के तैयार था। वह महल किस चीज से बना था? ला, बरूद, चर्बी और घी से। युधिष्ठिर के काशी पहुंचने पर जो मंत्री दुर्योधन ने नियुक्त किया था, उसका खूब आदर सत्कार किया। कुंती सहित सभी पांचों भाइयों को उसी महल में ठहराया गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई भीम, तुम्हारी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बड़ी तेज है, ध्यान से देखकर बताओ यह जगह हमारे ठहरने लायक है या नहीं। भीम देखने लगे घूम के और बोले, भाई साहब, यह घर तो ऐसा है कि इसमें अगर आग की एक चिंगारी भी गिर गई तो पूरे घर को जलने में कोई देर नहीं लगेगी। युधिष्ठिर ने पूछा, और कुछ है? भीम ने कहा, हाँ, एक खंबे के नीचे सुरंग है। युधिष्ठिर ने कहा, हम लोगों को इस घर में सावधानी से रहना है। रात्रि के समय सभी उस महल में विश्राम करते और दिन में घूमने फिरने में शिकार के बहाने जंगल चले जाते। बाहर जाकर पता लगाते कि जो नीचे सुरंग है वो कहां तक गई है। धीरे धीरे सुरंग के रास्ते का पता लग गया। पांडव लोग आग लगने पर महल से भाग ना सके, इसके लिए दुर्योधन ने बहुत से संतरी, हथियारबंद सैनिक महल के बाहर तैनात रखे थे। उस रात आग लगने पर युधिष्ठिर खंबा तुड़वाकर भाइयों व मां के साथ सुरंग में प्रवेश कर गए। जंगल से होते हुए गंगा किनारे आ गए। वहां पर नाव पहले से लगी हुई थी, उस नाव से गंगा पार चले गए। युधिष्ठिर यदि विदुर जी की, संत की संकेतिक भाषा सीख याद नहीं रखते तो उसी घर में जलकर समाप्त हो जाते। संत महापुरुष कहते हैं, उसी तरह से विकार रूपी अग्नि से बचने के लिए हम लोगों के शरीर के अंदर भी एक सुरंग है। जब हम उस सुरंग में प्रवेश कर जाएंगे, तब विकार रूपी आग में जलने से
बच जाएंगे। उस सुरंग में प्रवेश कैसे करेंगे? नाम की कमाई कर। वह सुरंग, वह रास्ता, वह मार्ग अद्भुत है, जिस पर चलने से विकारों की आग में जलने से बच जाएंगे और परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस सुरंग का भेद बतलाने वाले, नाम देने वाले संत सतगुरु ही होते हैं। बाइबल में आता है, एवरीवन, ईच ऑफ अस हैज ए स्मॉल डोर, विंडो inside. On the other side of this door is the place of God, and this door is open to us. छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सबके लिए दरवाजा खुला है। Everyone can enter this door and has the right to enter, but there is one condition. You will have to knock at. आपको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जब हम किसी के घर जाते हैं तो पहले दरवाजा खटखटाते हैं। आजकल तो कॉल बेल दबाते हैं, ताकि अंदर बैठा घर का मालिक, ओनर ऑफ द हाउस, आवाज सुनकर दरवाजा खोल दे। तो हमें भी इस दरवाजे को खटखटाना है। वी हैव टू नॉक एट द डोर। एक बार, दो बार, बार बार, बार बार, जब तक कि परम पिता परमात्मा जो इस दरवाजे के दूसरी तरफ रहता है उस तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। एक बार, बस एक बार उस परम पिता परमात्मा तक हमारी आवाज पहुंच गई और दरवाजा खुल गया, फिर मुड़कर हम इस तरफ यानी संसार की तरफ झांकेंगे भी नहीं। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज द्वारा बताए गए नियम, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत सिमरन, जब हम इन पर सत्य यत्न से चलने की कोशिश करते हैं तो इस दरवाजे पर थाप पड़ती है, कालबेल बजती है। जब अधिक निश्चय से इन नियमों पर कारबंद होते हैं तो फिर परम पिता परमात्मा तक अवश्य ही हमारी आवाज पहुंचे। गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो फरस से अरश पर पहुंच जाएंगे, पिंड से छूटकर ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे। इसी ज्ञान को देने के लिए संत सतगुरु इस संसार में आते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम दौड़ते हैं विषयों की तरफ। शास्त्र कहते हैं दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थकिया धोखा मिटिया, वस्तु ठोर की ठोर। जैसे मृग तृष्णा होती है ना, गर्मी में रेगिस्तान में कड़ी धूप में पानी के स्रोत सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब रेत गर्म होकर चमकती है। तो प्यासे जानवर, हिरण वगैरह को दूर क्षितिज में जहां धरती और आकाश मिलते हैं ना, वहां जलाशय का आभास होता है और उस तरफ दौड़ पड़ता है। और वहां पहुंचने पे रेत ही रेत दिखती है, पानी की झलक फिर आगे दिखाई पड़ती है, वो फिर दौड़ता है, आखिर में दौड़ दौड़ कर प्राण त्याग देता है। ठीक यही हाल हमारा है। संसारी विषय भोग हमें अपने आकर्षित करते हैं, हम उसे पाने के लिए हम ललायत हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि सुख मिलेगा, पर सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर दूसरी वस्तु की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वहां भी सुख हासिल नहीं होता। इसी तरह धीरे धीरे समा हाथ से निकल जाता है, जिंदगी की सांझ हो जाती है, फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहता और बस केवल रहता क्या है? पछतावा, पछतावा, पछतावा। पतंगा अनजाने में अपने आप को जलते हुए दीपक पर भस्म कर लेता है, क्योंकि बेचारा उसके परिणाम से मालूम नहीं होता उसको। इसी तरह मछली भी आटे लगे कांटे को मुंह मारकर काल का ग्रास बन जाती है, वह भी इसके परिणाम को नहीं जानती। परंतु हम भली भांति जानते समझते हुए भी दुखदायी विषयों की आशा को नहीं छोड़ते। मानव को सर्वशक्तिमान परमात्मा ने सत असत, उचित अनुचित, कार्य कार्य में तमीज करने के लिए विशेष बुद्धि, अक्ल सलीम प्रदान की हुई है। किंतु दुख की बात है, शोक की बात है कि मानव दयालु कृपालु प्रभु द्वारा सौंपी गई इस अनमोल बुद्धि रूपी भेंट का लाभ ही नहीं उठाता। वारे मानव तेरा मचलापना, आखिर
कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? यदि तू अपने आप को सत्पुरुषों द्वारा बार बार चेतावनी देने पर भी नहीं जागेगा, तो याद रख, प्रकृति मैया नाना प्रकार के दुख तथा क्लेशों तथा डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोरोना के रूप में थप्पड़ मार मार कर तुझे जगा लेगी। सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज फरमाते हैं, 4 किताबां अर्शों आइया, पंजवा आया सोटा। कई होते हैं लातों को भूत, इन्हें कितना भी प्यार से समझा लो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें हाँ जी गर्दन लाई जानी, करी जानी, पर करना धरना कुछ नहीं। वो बातों की अकल, सावधान, कुछ होश कर। तू ब्याज के लोभ में अपना मूलधन बिगवाता चला जा रहा है। संभल संभल, अटेंशन, महापुरुष चेतावनी दे रहे हैं। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवेरे। चेत अचेत नर सोच बावरे, बहुत नींद मत सोवेरे। काम क्रोध मद लोभ में फंस कर, उमरिया काहे होवे रे। सिर पर माया मोह की गठड़ी, संग दूत तेरे होवे रे। सो गठड़ी तोरी बीच में छिन गई, मूड पकड़ क्यों रोवे रे। नदिया गहरी नाव पुराना, कह बिद पार तू होवे रे। कह कबीर सुनो भाई साधो, ब्याज धोखे मूल मत खोवे रे। सूफी संत शाह लतीफ कहते हैं कि कितने दुख की बात है कि मैं अपनी रूह द्वारा अल्लाह के साथ किया हुआ करार भूल गया। शाह साहब आगे फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने रूह को जन्म दिया तो रूह ने इकरार किया था कि हम तुम्हारी तरफ आने वाले सीधे रास्ते पर चलेंगे, पर बाद में कुछ एक ही रूहें रब के प्रेम के, भक्ति के, समता के मार्ग पर दृढ़ रही, बाकी सब दरिया की तेज लहरों के बहाव में बह गई। माया की जोरदार धारा और संसारिक इच्छाओं की लहरों ने रूहों को भ्रम में डाल दिया। रूहों ने अज्ञानतावश सच्चे रब को बुलाकर झूठे संसार को ही सच्चा समझना शुरू कर दिया। भोगों विकारों में पड़कर सबने उस प्रियतम परम पिता परमात्मा को भूल गए और सुख व दुख के सागर में बह गए। पर जिन्हें कामिल मुर्शिद पूर्ण गुरु ने जागृत कर दिया, वे शूरवीर पलट कर अपने घर वापस आ गए। हमारे पास भी ये सुनहरी मुक्त है। महात्मा मंगलराम जी जैसे पूर्ण गुरु की रहनुमाई हमें हासिल। कामल मुर्शिद निराकार और अदृश्य अल्लाह का साकार और दृश्यमान रूप होता है। वह इंसान के रूप में अल्लाह होता है, भगवान होता है। मुर्शिद की रूह अल्लाह के प्रेम में मगन है तथा उसका तार अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। मुरीद शिष्य के रूह अल्लाह के इश्क की तरफ से अचेत है, नहीं मालूम उसको, क्योंकि उसका तार अल्लाह की तरफ से टूटा हुआ है। कामिल मुर्शिद क्या करता है? कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर अल्लाह का इश्क पैदा करके और उसका तार अल्लाह के साथ जोड़ने का काम करता है। कपायती कहते हैं सूत काटने वालों। शाह लतीफ अल्लाह की इबादत करने वाले साधकों को सूत काटने वाला कहते हैं। आप उन्हें उपदेश देते हैं कि तुम खुद ही का त्याग करके सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत का सूत काटो। आप ये काम नेक नीति आजिजी से करो तथा इस अमूल्य जीवन का हर पल इबादत का सूत काटने में लगाओ। आप कहते हैं जिन्होंने ध्यान पूर्वक बारीक धागों वाला सूत काटा, उनके सूत से बढ़िया कपड़ा बुना गया और वे माला माल हो गए। जिंदगी तेजी से दौड़ती चली जा रही। तेरी भलाई इसी में इंसान कि जब तक हो सके बढ़िया सूत काट ले, नहीं तो अंत समय तुझे जार जार रोना पड़ेगा। तू सूत काटने की तरफ पूरा ध्यान दे। इस तरंजन में, तरंजन वो जगह है जहां बैठ के चरखा चलाते हैं, सूत काटते हैं। इस तरंजन में अनेक सूत काटने वाले, पर वास्तविक बढ़वाई उसकी है जिसका काटा हुआ सूत मंजूर हो जाता है। जिनको आंतरिक सूझ थी, अंदरूनी जागृति थी, उन्होंने कभी भी पुण्य को हाथ से नहीं छोड़ा।
आप आगे चेतावनी देते, सतपुरुष कहाँ में चेतावनी देते, हम नहीं समझते। मूर्ख, तूने जवानी में सूत काटने का बढ़िया समय व्यर्थ गवा दिया और चरखे की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दिया। तेरे पास सोने जैसे कीमती हाथ हैं, तू कोई ना कोई बहाना बनाकर सूत काटने में बेपरवाही लापरवाही क्यों कर रही है? आगे फरमाते हैं, भले ही तेरी आयु अधिक हो गई, तेरी नजर भी कमजोर हो गई, तो भी तरंजन में बैठकर सूत काट ली। अब बाकी सारे काम छोड़कर, 60 साल दे हो गया, बाकी सारे काम छोड़कर किसी सूत काटने वाली के साथ एक कोने में बैठकर सूत काट ले। हो सकता है कि अल्लाह मेहर कर दे और बाकी सूत काटने वालियों के साथ यानी साधकों के साथ तुम्हें भी अपने पास बुला ले। अंत में फरमाते हैं, तेरा चरखा ढीला पड़ गया, चरखे की डोरी भी ठीक नहीं, पर तू टूटा हुआ चरखा ही चलाती जा। सुस्ती ना कर, क्या पता फिर चरखा मिले। धिक्कार है, आगे कहते हैं, जिन्होंने अभी तक सूत नहीं काटा। शाह साहब कह रहे हैं कि यदि किसी कारणवश जवानी में भक्ति नहीं कर सका, तो बाकी जो समय बचा है उसमें भक्ति रियाजत की तरफ ध्यान दे। मुर्शिद द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार जब भी जिस भी उम्र में भक्ति कर ली जाए, सिमरन कर लिया जाए, लाभदायक है। चाहे मन पूरी तरह से सिमरन में नाम में ना लगे, शरीर साथ ना भी दे, तब भी भक्ति में लगे रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो सच्चे दिल से इबादत करता है, अल्लाह उसकी इबादत कबूल कर लेता है। कपायती राग में आगे शाह साहब फरमाते हैं, ध्यान से सुने, ए मूर्ख मुटियार, मैं तुझे बार बार चेतावनी देता हूं कि यहाँ ऐसी काटने वालियां थी, सूत काटने वालियां, जिन्होंने बहुत सुंदर सूत काटा, पर काटा बहुत कम, क्योंकि उन्हें नींद प्यारी थी। उनके बचे हुए रुई के फोहे चिड़ियों ने चोंच मार कर खराब कर दिए और तेज हवा उनके बाकी बचे हुए फोहे उड़ा के ले गई। अब तेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि आंखों में आंसू भरकर उस मालिक के आगे विनती कर कि वो तुझे बख्श दे। कहने का अर्थ ये है कि भक्ति का सूत काटने वालों को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कई दुनियादार संसारी आकर उनकी भक्ति की रूह पर चोंच न मार दें और भोगों की आंधी उनकी रूह को उड़ा के ना ले जाए। महाराज जी भगत जी को बार बार घर जाने से रोकते थे कि ज्यादा रिश्तेदारियों के पछड़े में न पड़, इन्होंने तेरे को अपने जैसा संसारी बना देना है। अब महाराज जी का एक छोटा सा जो है वाणी, ये पढ़ के जो है ना समाप्ति करेंगे। वचन है, महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी सिख धर्म में वंड छकना नाम जपना, क्या यूं ही कह दिया? ये प्रश्न के जवाब में उत्तर दे रहे हैं, प्रेमी सिख धर्म में वंड छकना नाम जपना, क्या यूं ही कह दिया? प्रेमी वंड छकने का मतलब यह है कि अपने सुखों को शारीरिक भोगों में लगाने के बजाय हकदार योग्य पर तकसीम करना। क्योंकि अगर शारीरिक भोगों पर लगाएगा तो भोग से रोग और रोग से शोक पैदा होगा। यदि जरूरतमंद लोगों में बांटेगा, तकसीम करेगा, तो ऐसा सुख मिलेगा तो खुद हैरान रह जाएगा। तजर्बा करके देखो, खुद ही मालूम हो जाएगा। वो हकीकी सुख जिसके लिए शरीर धारण किया, तुझे तेरे पास ही मिल जाएगा। प्रेमी अभी सदाचारी जीवन तो बना, पहले तो यह सोच सुख किसे कहते हैं और किस जगह है और तू इसे कहाँ ढूंढ रहा है। विकारी जीवन से बचने के लिए महाराज जी बता रहे हैं सब। प्रेमी हकीकी सुख खूबसूरत सुंदर बीवी के होने, संतान वाला होने, उनके अनेक प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य मिल जाने में नहीं। ये बात होती तो ये सब जिनके पास हैं वो सुखी होते। प्रेमी सुख और दुख दोनों को समझ और इसकी पहचान कर कि तुम्हें क्या दुख है और कैसे इस दुख से निजात हासिल हो सकती है। किन कर्मों के करने से यह बढ़ता है और किन कर्मों के करने से इससे खुलासी मिलती है। जब इस बात को निश्चय पूर्वक समझोगे तो फिर यह क्रूर कर्म, पाप कर्म जो करते हो सुख के लिए, बदले में दुख मिलता है, कभी नहीं करोगे। क्योंकि इस सत्य विचार की बदौलत तुम इन क्रूर कर्मों को दुख रूप समझोगे, जिनको इस सुख का हम केंद्र समझ बैठे। 5 विकारों की गिरफ्तारी में आकर इन इंद्रियों के भोग में अतिशत होकर जो विचार रहे विचर रहे हो,
जब तक सत विचार द्वारा गौर करोगे तो यह इंद्रियों के भोग बजाय अमृत के विख के सदृश लगेंगे। प्रेमी, ये तुम्हें जो 5 विषय लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हर वक्त दुख उठा रहे हो, जब विचार द्वारा, सत्संग द्वारा तुम इस दुख रूप संसार को समझोगे और सत्कर्म करोगे, तब इन सत्कर्मों द्वारा हकीकी वास्तविक खुशी को प्राप्त करोगे। ये बड़ी ऊंची बात है, जिसकी तलाश तुम इंद्रियों के भोग में कर रहे हो। प्रेमी, गौर से सुनो, यह शरीर सत्य है और परम दुख रूप है। शरीर के भोग भक्ति तौर पर तो सुख देते हैं, मगर जल्दी ही दुख रूप हो जाते हैं। तो शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं को दुख रूप समझ और सत्य विचार द्वारा शरीर संबंधी वस्तुओं को दुख रूप समझते हुए सत्य कर्मों को धारण करो और निर्माण और निर्मोह स्वभाव को धारण करके तमाम जीवों की सेवा करो और इस असत्य दुख रूपी शरीर की पूजा को छोड़कर सत्य प्राप्ति का यत्न करो। 5 विकार महादुखदाई जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए छुटकारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।